हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसके कंसेप्ट और पहले 2 क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपसे कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 स्लाइड्स बना रहा है। स्लाइड्स मतलब 2 झूले बना रहा है। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि वो 2 प्रकार के स्लाइड बना रहा है। एक बना रहा है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो कि 5 साल से नीचे हैं, और उनकी हाइट कितनी रखेगा, उनकी हाइट रखेगा 1.5 मीटर की। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से उसका एंगल कितना बन रहा हो, 30 डिग्री का। तो देखिए कैसे बनेगा। मान के चलिए एक स्लाइड है, कुछ ऐसी स्लाइड है। अब इसमें ये स्लाइड का नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन कह रहा है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शिप वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब की बार जो स्लाइड की हाइट है वो क्या कर दी उसने, 3 मीटर कर दी है। तो ये हो गया अबव द एज ऑफ 5 ईयर वालों के लिए, और ये बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वालों के लिए। तो इसमें जो उसने स्लाइड की हाइट रखी है वो रखी है 3 मीटर की। एज्यूम करते हैं P, Q और R। और एंगल कितने का बना रहा है इसमें, इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 30 डिग्री के एंगल के साथ 1.5 मीटर की हाइट है, और इसमें 60 डिग्री के एंगल के साथ 3 मीटर की हाइट है। अब क्वेश्चन कर रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब ये आपकी स्लाइड है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर इसकी भी लेंथ बतानी है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो हाइट होती है, साइड होती है, उसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो ये हो गई हाइपोटेनियस, और इसमें भी ये होगी हाइपोटेनियस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 2 चीज़ें दे रखी हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री का, और ये जो है एंगल के सामने है। तो एंगल के सामने जो भी होता है वो परपेंडिकुलर होती है, तो आपको परपेंडिकुलर दे रखी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एंगल के सामने जो भी साइड दे रखी हो वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने जो भी दे रखी होगी वो हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ परपेंडिकुलर होगी 1.5 मीटर की। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपको फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ दे रखी हो, गिवन हो, और जो चीज़ फाइंड करनी हो तो उनका रेशियो देखिए आप, उनका रेशियो क्या बन रहा है। यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइट से रिलेटेड रेशियो क्या होता है आपका, कौन सा होता था, साइन थीटा का। साइन थीटा का जो रेशियो होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका जो रेशियो होता था P/H वो होता था साइन थीटा का। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 30, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 1.5, और हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1.5 अपॉन में H, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H की वैल्यू आ जाएगी 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर। तो इसकी स्लाइड की हाइट हो गई आपके पास, यानी कि लेंथ हो गई 3 मीटर की। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कि एंगल आपको दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री का, और परपेंडिकुलर आपको दे रखी है 3 मीटर की, और फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, हाइपोटेनस निकालना है ना, तो फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन थीटा यानी कि साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 मीटर, और हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी है। तो साइन 60 कितना होता है आपका, साइन 60 होता है √3/2, 3 अपॉन में H, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो H की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 डिवाइड बाय √3।
अब आपको ध्यान क्या रखना है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि रूट की वैल्यू नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। तो इसका आंसर आ जाएगा √3 2√3 या जो भी है मीटर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और पेपर में ये आता है। और कुछ नहीं करना, बस 2 स्लाइड हैं आपके पास, दोनों को अलग अलग से साइन थीटा के फॉर्मूले से आपको निकाल देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब कोई एंगल बन रहा हो और वो एंगल अगर नीचे से बनता है तो इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नीचे से बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो ऊपर से बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो नीचे से बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा है 30 मीटर अवे है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि 30 मीटर दूर है। कहाँ से? फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो टावर के फुट से ये पॉइंट आपका 30 मीटर पे दूरी पर है। तो इसकी जो वैल्यू दे दी है आपको, इसकी जो लेंथ दे दी है वो कितनी दे दी है? 30 मीटर दे दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसकी हाइट निकालिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको बेस दे रखा है और ये परपेंडिकुलर है। अगर देखा जाए तो थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अच्छा, एंगल कितना दे रखा है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर 30 डिग्री का। एंगल कितने का दे रखा है? 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री का और 30 मीटर की बेस दे दी है। बेस आपको दे दिया है और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो बताओ, बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? बेस और परपेंडिकुलर जिसमें आ रहा हो वो होता है tan थीटा का। तो यहाँ पर लग जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला। तो थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री का और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करनी है और बेस आपको दे रखा है 30 मीटर का। अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हमें दे रखा है 30 मीटर का। तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/√3 इक्वल टू P अपॉन में 30। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा या ये इधर आ जाएगा। तो 30 अपॉन में √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऊपर वाले को 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10 अपॉन में √3 इक्वल टू P। तो ये कट जाएगा √3 टाइम्स, तो परपेंडिकुलर आ जाएगी आपके पास tan√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं थी। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं और अगली वीडियो में फिर हम इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे। ताकि आप इस वाली वीडियो को देखिए और पिछले वाली वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।